Hello children, I am your Hindi teacher, myself Anjum Mirza. Today I am teaching to you class 2nd subject Hindi, chapter 2 A Clever Cock. आज हम आपकी हिंदी की कक्षा में पाठ्य पुस्तक से संबंधित पार्ट 2 मुर्गे की होशियारी अ क्लेवर कॉक कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, एक पेड़ के ऊपर मुर्गा बैठा हुआ है जिसका नाम मिट्ठू मुर्गा है। उसी पेड़ के नीचे एक लोमड़ी भी आपको दिखाई दे रही होगी। आइए इनसे संबंधित कहानी पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भोर होते ही मिट्ठू मुर्गे की आंखें खुल गईं। वह अपने दरवे से बाहर निकला, एक अंगड़ाई ली और अपने पंख फड़फड़ाए। यह बहुत पुरानी बात है। मिट्ठू नाम का मुर्गा सुबह जल्दी उठ जाता है, अपने दरवे से बाहर निकलकर अंगड़ाई लेकर पंख फड़फड़ाकर अपना आलस दूर करता है। दरवा दरवा मुर्गे के रहने के घर को दरवा कहा जाता है। फिर पास के पेड़ के तने पर चढ़कर उसने सामने देखा। अभी सूरज उगने ही वाला था। उसने जोर से बांग लगाई, कुकड़ूक कुक कुकड़ूक कुक। हाँ बच्चों, मुर्गे के आवाज लगाने को बांग लगाना कहा जाता है। मुर्गा किस प्रकार से आवाज निकालता है? कुकड़ूक कुक कुकड़ूक कुक। उस पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आई और ललचाई दृष्टि से मुर्गे को देखकर बोली, भाई मुर्गे नमस्कार, बड़े सवेरे उठ गए हो। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मुर्गे को लालच वाली आंखों से देखते हुए लोमड़ी ने उसे नमस्ते किया और उससे सवेरे उठने की बात पूछी। हाँ मौसी, मैं तो सुबह जल्दी ही उठता हूँ, सबको समय पर जगाना जो पड़ता है, मिट्ठू मुर्गे ने कहा। मिट्ठू मुर्गे ने कहा लोमड़ी से मौसी कहकर संबोधित करते हुए उसने बताया कि वह सुबह जल्दी ही उठता है क्योंकि उसे सवेरे सबको जल्दी जगाना जो पड़ता है। आओ नीचे आओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर सुबह की सैर कराती हूँ, लोमड़ी बोली। लोमड़ी बोलती है मिट्ठू मुर्गे से, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सुबह की सैर कराने लेकर चलती हूँ। सैर करने पर जाना, घूमने के लिए जाना, मॉर्निंग वॉक पर जाना। यह सुनकर मिट्ठू मुर्गे ने कहा, नहीं नहीं मौसी, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना है सैर वैर को। यह सुनकर मिट्ठू मुर्गे ने क्या कहा? लोमड़ी को जवाब देते हुए मना किया, मैं नहीं जाऊंगा सैर वैर के लिए, मैं यहीं पर ठीक हूँ। लोमड़ी बोली, अरे चलो ना, सुबह की सैर से तुम्हारी तंदुरुस्ती और बढ़ जाएगी। लोमड़ी के द्वारा मुर्गे को लालच देते हुए कहा गया कि चलो, अगर तुम चलोगे तो तुम्हारी तंदुरुस्ती और बढ़ जाएगी। तंदुरुस्ती का मतलब तुम और हेल्दी हो जाओगे। मुर्गा वहीं से बोला, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम मुझे खा जाओगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे खा सकती हूँ? तुमने सुना नहीं, जंगल के राजा ने ढिंढोरा पिटवाया है कि अब कोई किसी को नहीं खाएगा। लोमड़ी ने मिट्ठू मुर्गे की बात को सुनकर कहा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, और उसे लालच देते हुए बताया, जंगल के राजा ने यह सूचना प्रसारित की है कि अब कोई किसी को नहीं खाएगा। ढिंडोरा पिटवाना मीन्स दैट किसी भी सूचना को ढोल नगाड़ों के साथ प्रसारित करना। बच्चों, जंगल का राजा कौन है? हाँ, जंगल का राजा शेर होता है। मुर्गे ने कहा, मैंने तो नहीं सुना। तभी पास से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। लोमड़ी के कान खड़े हो गए और वह बोली, इधर कोई आ रहा है क्या? कुत्ते के भौंकने की आवाज को सुनकर लोमड़ी के कान खड़े हो गए। कान खड़े होना होशियार हो जाना। और लोमड़ी होशियार होकर बोली, क्या इधर कोई आ रहा है? मुर्गे ने कहा, अरे ये कौन इधर भागे आ रहे हैं? कालू भैया, अरे वाह, पिल्लू भैया भी इधर ही आ रहे हैं। पिल्लू कुत्ते को इधर आते सुनकर लोमड़ी ने वहां से खिसक लेने में ही अपनी भलाई समझी। पिल्लू कुत्ते के आने की खबर को सुनकर लोमड़ी ने सोचा
कि मैं यहाँ से चुपचाप दबे पैर निकल जाती हूँ। अरे मौसी, कहाँ भाग रही हो? वे तुम्हें थोड़े ही खाएंगे। मुर्गा हंसते हुए बोला। अब लोमड़ी को चुपचाप भागते हुए देखकर मुर्गे को हंसी आ गई और वह हंसते हुए बोला, मौसी कहाँ भाग रही हो? वह तुम्हें नहीं खाएंगे। लोमड़ी ने जाते जाते कहा, जाते जाते मतलब भागते हुए कहा, तुम्हारी तरह यदि उसने भी ढिंढोरा नहीं सुना हो तो। और लोमड़ी दुम दबाकर भाग गई। दुम दबाकर भागना, डर कर भाग जाना। लोमड़ी ने कहा, यदि जिस प्रकार से तुमने नहीं सुना जंगल के राजा का ढिंढोरा, यदि उसी प्रकार से पिल्लू कुत्ते ने भी नहीं सुना हो तो। ऐसा कहते हुए वह डरकर भाग जाती है। इस तरह से लोमड़ी की बातों में ना आकर होशियार मुर्गे ने अपनी जान बचाई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के द्वारा दी हुई लालच में नहीं आना चाहिए और स्वयं के विवेक से ही स्वयं के लिए निर्णय लेना चाहिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।